दीवाना। श्याम हमारा तन मन जीवन श्याम का, श्याम हमारा रोम रोम में रम रहा वो मत वाला श्याम। रोम रोम तेरे योग का नहीं कोई ठिकाना। इस तेरे योग का नहीं कोई ठिकाना। हम तेरे दीवाने उद्धव जी के ज्ञान का सारा अहंकार जाता रहा। बाद में उद्धव जी कहते हैं, ब्रज गोपियों की चरणों की धूलि को प्रणाम करके आए हैं। उन्होंने कहा कि मैं गोपियों के चरणों को प्रणाम करने योग्य भी नहीं हूं, इसलिए आज गोपियों के कहां कह रहे थे कन्हैया से कि हम थोड़ी देर 10-5 मिनट में ही वापस आ जाएंगे, और आज 6 महीने हो गए, 6 महीने से उद्धव जी जाने का नाम नहीं ले रहे। ऐसी उद्धव जी के ज्ञान का सारा अहंकार जाता रहा। इसके बाद भगवान ने सुंदर लीला करी। उद्धव प्रसंग के पश्चात भगवान पढ़ने के लिए गए उज्जैन, और सांदीपनि मुनि के आश्रम पर उन्होंने पढ़ाई करी, समस्त विद्याओं को अतिशीघ्र पूरा किया। उसके बाद लौट करके वापस मथुरा आए। मथुरा पर काल यवन ने 16 बार आक्रमण किया। 16 बार में भगवान ने उसको परास्त किया। 17वीं बार काल यवन नाम के असुर को लेकर के आया। भगवान ने काल यवन को मुचकुंद के द्वारा मरवाया, और उसी दिन द्वारिका नगरी का निर्माण कराया। द्वारिका नगरी का निर्माण करा के समस्त सोते हुए मथुरा वासियों को द्वारिका में स्थापित किया। और महाराज मथुरा पर जरासंध ने आक्रमण कर दिया, और वहां कोई नहीं बचा। जरासंध अपने देश लौट गया। इधर गुप्त रास्ते से भगवान द्वारिका में पहुंच गए, और द्वारिका में जाकर द्वारिकाधीश हो गए। प्रेम से बोले द्वारिका नाथ भगवान की। उसके पश्चात महाराज
महाराज रेवत की पुत्री रेवती के साथ भगवान बलराम जी का विवाह हुआ और अब भगवान श्री कृष्ण के विवाह की बात आई। यहां कौंडिन्यपुर है एक स्थान, कुंडिनपुर जिसको कहते हैं, विदर्भ देश में है ये। और विदर्भ देश के राजा महाराज भीष्मक हैं, जिनके 5 बेटा हैं, रुक्मी आदि 5 बेटा, और रुक्मिणी नाम की उनकी एक कन्या है। एक दिन नारद जी से भगवान कृष्ण के बारे में खूब सुना, सुन करके ही श्री कृष्ण से प्रेम हो गया और मन ही मन कृष्ण को पति रूप में वर्ण कर लिया। लेकिन रुक्मिणी का भाई रुक्मी अपनी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ करना चाहता है और उसने शिशुपाल को निमंत्रण दे दिया कि आप बारात लेकर आ जाओ, हम अपनी बहन का विवाह तुम्हारे साथ करना चाहते हैं। शिशुपाल पूरी तैयारी के साथ पहुंचा